आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं मेरा जो टॉपिक चल रहा है क्लास 12 से रिलेटेड चल रहा है। तो क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है आपका रिलेशन, उसी पर आधारित आज का क्वेश्चन है आपका। अभी तक हम लोग जो पिछले वीडियो में हम लोग बताए हैं उसमें बताए थे आपको रिलेशन के टाइप्स में कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहेंगे। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्राइटेरिया को, सिमेट्रिक क्राइटेरिया को और ट्रांजिटिव क्राइटेरिया को फुलफिल करता है उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन का वीडियो बन चुका है, आपने देखा भी है। अगर आप नहीं देखे हैं, पहली बार आए हैं, तो आपको आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप अपना सारा वीडियो देख लीजिएगा ताकि रिलेशन पर जो भी जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड में है, बिहार बोर्ड में आता है, तो आपको आसानी से बन जाएगा। यानी सारे वीडियो को अगर अच्छा से देख लिया जाए तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज का जो क्वेश्चन होगा वो नया टाइप का होगा, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। जितने वीडियो आप पीछे देखें उसे ये अलग हटके वीडियो है। आइए हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या होगा रिलेशन पर? क्वेश्चन है लेट S बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यानी यहाँ पर S जो है ऑल रियल नंबर के सेट को आपको बता रहा है। क्लियर? अब कहता है कि सो डैट द रिलेशन आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी, यहाँ लिखा हुआ है आपका ऑर्डर पेयर ए बी सच डैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी जो नंबर आपका रिलेशन में लेंगे ए बी, उसका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। इज सिमेट्रिक, यानी ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक तो होगा लेकिन आपका न ये रिफ्लेक्सिव होने जा रहा है न ही ट्रांजिटिव। इसको प्रूफ करके दिखाना है। आइए चलते हैं हम लोग कैसे इसको प्रूफ करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले कहेंगे कि लेट S इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी हमारा जो S है ऑल रियल नंबर का सेट्स है, ठीक है। एंड हम लोग R को कहेंगे ऑर्डर पेयर ए बी सच डैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फॉर ऑल हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट एस में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब आइए क्या प्रूफ करना है, तो टू प्रूव डैट, यानी हमें प्रूफ करके बताना है। क्या प्रूफ करना है? देखिए जैसा कि सवाल लिखा है तो कहेंगे टू प्रूव डैट आर इज सीमेट्रिक, यानी हमारा जो आर है वो सीमेट्रिक होगा, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। मतलब ये जो हमारा जो रिलेशन है आर, उसको सिमेट्रिक दिखाना है, बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ये नहीं होगा। नाइदर नॉर का मतलब दोनों में से कोई नहीं होगा। ये ग्रामेटिकल वर्ड होता है नाइदर नॉर, ठीक है। तो आपका आया लैंग्वेज में आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, यानी जो हमारा रिलेशन आर है वो न रिफ्लेक्सिव होगा न ट्रांजिटिव होगा, दिखाना है। आइए हम बारी बारी से शुरू करते हैं। नाउ पहला स्टेप हम लोग लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले हम क्या दिखाते थे? रिफ्लेक्सिव। तो हम पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, फिर क्या दिखेंगे, फिर हम सिमेट्रिक चेक करेंगे, फिर लास्ट में ट्रांजिटिव। तो आइए हम बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के बारे में सोचते हैं। तो हम लोग यहाँ कहेंगे अगर कोई भी नंबर हम रियल नंबर ले, अगर उसको स्क्वायर करें खुद से खुद का, यानी ए का ए से, चाहे कोई भी नंबर हो, तो उसका स्क्वायर का ऐड करेंगे तो 1 नहीं देगा। तो हम कहेंगे यहाँ से कि सिंस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका 2a स्क्वायर। अब जानते हैं कि अगर हम ए स्क्वायर को अगर ए स्क्वायर में ऐड करते हैं तो क्या देगा? 2a स्क्वायर। और 2a स्क्वायर मान लीजिए अगर हो रहा है तो इसमें ये 2a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, ये कभी 1 नहीं हो सकता है। फॉर ऑल हम लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू S। यहाँ पर कोई भी ए रियल नंबर ले लीजिए, अगर उसका हम स्क्वायर करके अगर उसमें ऐड करते हैं तो कभी वो 1 नहीं देगा। क्लियर है? जब 1 नहीं देगा तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर 2a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1। इससे ये साबित हुआ कि देयरफॉर ए का जो ऑर्डर पेयर है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं आर में होगा? क्योंकि वो हमारा ए का ऑर्डर पेयर 1 नहीं दे रहा है, इसीलिए ए ऑर्डर पेयर नॉट बिलोंग्स टू आर में वो बिलोंग्स नहीं करेगा। फॉर ऑल हम लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस के लिए लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आइए अब हम बात करते हैं
यहाँ से अगर ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आप देखें कि ए जो रियल नंबर है उसका ए के साथ रिलेशन नहीं बन रहा है। तो अगर ए का ए से रिलेशन अगर नहीं बन रहा है, यानी आर में नहीं, ए ऑर्डर पेयर आर में नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरा आर है रिलेशन वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हमारा जो आर है वो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने देखा कि ए का पेयर ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग्स नहीं करता है। ठीक है, अब आइए दूसरा प्रॉपर्टी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसको हमको क्या है, सिमेट्रिक चेक करना है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट ए बी का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स करता है आर में फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस। मान लिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि ए बी का ऑर्डर पेयर आर में है। इसका मतलब हुआ कि ए और बी एस रियल नंबर है, तो क्यों हम मानते हैं कि आर में बिलोंग्स करता है। अब आइए इसके डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे, डेट इम्प्लाइज। आपने देखा है कि ए बी अगर आर में है ऑर्डर पेयर, तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, दोनों का स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब जरा सोचिए, अगर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर 1 है तो इसको हम उल्टा करके लिख दे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो भी 1 होगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, तो उसका उल्टा करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं कि दो रियल नंबर का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। जैसे 2 + 3 5 होगा, 3 + 2 भी 5 होगा, तो आप कैसे भी जोड़िए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारा आया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1। इसका मतलब ये हुआ कि हम बोल सकते हैं बी ए का जो ऑर्डर पेयर होगा ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस के लिए। अब देखिए हमने क्या माना था, यहाँ पर लेट किया था कि ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस के लिए, और हमने चल के क्या दिखाया, बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। बताइए, हमने लेट किया था ए बी बिलोंग्स टू आर और दिखा दिया बी ए बिलोंग्स टू आर। तो किसका प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है आपके सिमेट्री का। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। तो हमारा आर जो था वो सिमेट्रिक हो गया। चलिए, सिमेट्रिक हो गया। अब हम तीसरा ट्रांजिटिव की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमें क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव में चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं। हालांकि सवाल में कहा है कि नॉट ट्रांजिटिव। तो आइए हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पर कहते हैं लेट ए बी का ऑर्डर पेयर जो है बिलोंग्स करता है आर में, एंड बी सी का जो ऑर्डर पेयर है बिलोंग्स करता है आर में। हमने पहला ऑर्डर पेयर ए बी लिया, दूसरा ऑर्डर पेयर बी सी लिया, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस। यहाँ पर जो ए बी सी है वो रियल नंबर है, वो एस में आता है। अब आइए, जैसा कि आप जानते हैं अगर ए बी ऑर्डर पेयर आर में, इसका क्या मतलब, इसका मतलब होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर क्या मतलब होगा कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये दिया हुआ। अब जरा देखिए, अगर हमें टारगेट क्या है, हमें टारगेट है कि ए दोनों बी कॉमन था, तब बी स्क्वायर को हमको हटा के यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को 1 दिखाना है। ज़रा सोचिए, अगर हम इस दोनों में से अगर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को दिखाना चाहें 1, तो क्या 1 आ पाएगा? अगर दोनों रिजल्ट को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद आपका यहाँ पर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 दे रहा है और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 दे रहा है, और मेरा टारगेट है कि हम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को 1 दिखाएं। ठीक है, तो ऐसा संभव है। तो ऐसा अगर हम मान लीजिए दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ से कुछ अलग रूल आएगा। यहाँ अगर हम दोनों को ऐडिंग करते हैं मैथमेटिकल के कंसेप्ट से, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1, यानी दोनों को 1 1 को हम ऐड करते हैं। तो कुल मिला के हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 देगा, 1 + 1 2 देगा। तब यहाँ से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका 1 हो जाए, एक रिजल्ट नहीं आ रहा है आपका। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस दोनों का अलग अलग सम जो है 1 है। तो ऐसा कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट, चाहे वो आप एडिशन करके हो या सब्ट्रैक्शन करके हो, कुछ करके देखिएगा तो ये रिजल्ट नहीं दे पाएगा कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 होगा। तो यहाँ से हम अगर इसको इस तरह से दिखाएं
कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो नहीं आया, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 1। मतलब ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का जो सम होगा वो 1 के बराबर आपका नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कारण समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 2 दे रहा है, 1 नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो AC का ऑर्डर पेयर है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सम 1 नहीं दे पा रहा है आपका। ठीक है, तो हम यहाँ से दोनों का डिफरेंस करके निकाल दिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आया AC डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल हम लिख सकते हैं कि ABC बिलोंग्स टू S के लिए। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर हम लिए थे आपका यहाँ से, मतलब हमने लिया था AB का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R एंड BC का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R। और हमने क्या दिखाया कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 1 हुआ, यहाँ से B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 1 हुआ। और अगर दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर आप लगाना चाहते हैं कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से दोनों को अगर B स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो हम मिटाते हैं। अगर दूसरे ऑब्लिक अगर रास्ता से आप चलना चाहते हैं तो इस तरह से भी देखिए कि अगर हम लिखें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1, इस केस में B स्क्वायर कटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो आएगा A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है। जब A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 0 आएगा, इससे आप यहाँ पहुँच जाएंगे कि A स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएंगे A बराबर C, तो A बराबर C आता है। अब बताइए कोई ऐसा नंबर A और C बराबर नंबर ले ले और वो रियल नंबर होना चाहिए और उसका स्क्वायर करके 1 आना चाहिए, तो वो भी कंसेप्ट यहाँ पर नॉट वैलिड आएगा, क्योंकि अब A अगर बराबर C है और तब अगर हम यहाँ से बोलेंगे A बराबर C आया, इससे ये क्लियर हुआ कि देयरफॉर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 1। तो ये 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप दूसरा नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम 1 लेंगे तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर तो जोड़ के कितना आएगा, 2 आएगा, 1 नहीं होने जा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी रियल नंबर आप सोच के देखिए, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो दोनों कंडीशन से आप चल सकते हैं। तो यहाँ से भी यही बात आ जाएगा। इस रास्ते से अगर आप आइएगा तो कहिएगा AC डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ऐसे भी दिखा दे सकते हैं या आप इस तरह से दिखाइए। तो हमने क्या देखा, आपको बताया कि अगर हम AB बिलोंग्स टू R लिए, BC बिलोंग्स टू R लिए, तो हमने क्या दिखाया कि AC जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू S के लिए। तो ये क्या बताता है कि R जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ से कि देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, R आपका ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अब बताइए क्या क्या आया, R नॉट रिफ्लेक्सिव आया, R सिमेट्रिक आया और R नॉट ट्रांजिटिव आया। तो यहाँ पर 2 नॉट है, कौन कौन, तो रिफ्लेक्सिव में और ट्रांजिटिव में, और सिमेट्रिक में यस है। तो जो यस होगा उसको हम आगे लिखेंगे, तो हम अंत में हेंस देके यहाँ से लिख सकते हैं कि हेंस R इज सिमेट्रिक, मेरा R जो हुआ वो सिमेट्रिक है, बट नाइदर, वर्ड लगाते हैं, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो गया। जरा फिर से हम क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कहा है कि आपका यहाँ से कि लेट S बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी S जो है जितने भी रियल नंबर होंगे सारे रियल नंबर का सेट है। सो डेट करना था रिलेशन R इक्वल टू ऑर्डर पेयर AB सच डेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम यहाँ से क्या लिखे हैं, देखिए लेट S इक्वल टू मान लिए द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और हम R को लिए ऑर्डर पेयर AB सच डेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू S। तो हमने दिखाया यहाँ पर सबसे पहले कि R क्या आया, नॉट रिफ्लेक्सिव, फिर क्या दिखाया, R इज सिमेट्रिक, और फिर क्या दिखाया, R इज नॉट ट्रांजिटिव। यानी फाइनली हम ये कहेंगे कि R मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, लेकिन सिमेट्रिक हुआ। तो इसी बात को हम लिख देते हैं इंग्लिश में, आपको अंग्रेजी में लिखे हैं कि R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। आप इस तरह के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसमें एक मान लीजिए 3 जानते हैं ना आप, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो हो सकता है कोई एक होगा और कोई दो नहीं होगा। उस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इस तरह से हम लोग उस पर दिमाग लगाते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसी टाइप का। देखिए
आपके सामने क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 एक सेट है, एंड आर में दिया है आपका ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 1 3, यहाँ पर 1 3 है आपका, ठीक है, यहाँ 3 2। तो सो डेट करना है कि R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मतलब हमको बताना है कि जो मेरा R दिया गया है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से देखेंगे। हम सॉल्यूशन में कहते हैं यहाँ पर कि लेट सेट ए जो दिया है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, एंड जो मेरा R दिया है रिलेशन उसमें ज़रा ऑर्डर पेयर को देखिएगा। पहला ऑर्डर पेयर आपका 1 1 है, दूसरा ऑर्डर पेयर आपका 2 2 है, तीसरा ऑर्डर पेयर आपका 3 3 है, चौथा ऑर्डर पेयर आपका 4 4 है, पांचवा ऑर्डर पेयर आपका 1 2 है, और छठा आपका 1 3 है, और फिर जो है 1 3 के बाद लिखते हैं 3 2, ये दिया हुआ है, ठीक है, दे दिया है इतना। अब हमें क्या प्रूफ करना है, तो लिख देते हैं कि टू प्रूव डैट, हमें प्रूफ करके बताना है यहाँ पर टू प्रूव डैट कि R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। आइए अब हम यहाँ से बारी बारी से, सबसे पहले नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव दिखाना है, तो गौर से देखिए। हम कहेंगे यहाँ पर कि देखिए 1 जो है कि यहाँ से ले देते हैं कि सेंस R इज रिफ्लेक्सिव होगा एज, कारण बताते हैं क्यों रिफ्लेक्सिव है। सो देखिए एज हम कहेंगे कि 1 जो है वो बिलोंग्स करता है सेट ए में, डेट इम्प्लाइज 1 1 का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स करता है R में। फिर कहेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए, डेट इम्प्लाइज 2 2 का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स करता है R में। फिर कहेंगे 3 बिलोंग्स टू ए, डेट इम्प्लाइज 3 3 का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स करता है R में। एंड चौथा जो बात है उस पर ध्यान देंगे, 4 नंबर, तो कहेंगे एंड 4 बिलोंग्स टू ए, डेट इम्प्लाइज 4 4 का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स करता है R में। हमने क्या देखा कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 सबका खुद से खुद का रिलेशन जो बनता है, 1 होने के कारण 1 1, 2 होने के कारण 2 2, 3 होने का 3 3, 4 होने का 4 4, ये R में है, इसीलिए R क्या हुआ आपका रिफ्लेक्सिव हुआ। तो हम बोल देंगे यहाँ से सिंस R इज रिफ्लेक्सिव एज, दिखा दिए कारण, तो अंत में कह सकते हैं कि देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, हमारा R क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, ठीक। अब आइए दूसरा हमें क्या दिखाना है, देखिए नॉट सिमेट्रिक। अब हम कारण खोजेंगे, तो देखिए 1 1 का उल्टा तो 1 1 है ही, 2 2 का उल्टा 2 2 है ही, 3 3 का उल्टा 3 3 है ही, 4 4 का उल्टा है, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं है, 3 2 का उल्टा 2 3 नहीं है। लास्ट के जो 3 ऑर्डर पेयर हैं जरा गौर से देखें आप, जैसा कि आपका R में 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 नहीं है, एक का भी नहीं होता तो हम बोलते हैं नॉट सिमेट्रिक। यहाँ तो हमारा 3 3 का कारण मिल रहा है, हम 1 2 ले ले, 1 3 ले ले, 3 2 ले, किसी का उल्टा नहीं, भले इफ ऑर्डर का है। तो हम कहेंगे यहाँ से कि इसको लिखेंगे यहाँ से कि सिंस 1 2 जो है ऑर्डर पेयर वो बिलोंग्स करता है R में, बिलोंग्स टू R में, बट इसका उल्टा जो 2 1 ऑर्डर पेयर है बनता, ठीक है, वो डज नॉट बिलोंग्स टू R में। देखिए है ना, हमने कहा कि 1 2 जो है मेरा R में है, देखिए है 1 2, बट उसका उल्टा 2 1, खोजिए 2 1 कहीं पर है, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू R। तो देखिए 1 2 है R में बट उसका उल्टा 2 1 नहीं है, यानी एक्स वाई R में है बट वाई एक्स जो होगा R में नहीं, तो क्या बताएगा, नॉट सिमेट्रिक। से अगर होता तब सिमेट्रिक कहते, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो R है इज नॉट सिमेट्रिक, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। आप दूसरा कारण भी लिख सकते थे, आप कहिएगा 1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू R, ये भी कह सकते हैं। या आप वो भी कह सकते थे कि 3 2 बिलोंग्स टू R बट 2 3 नॉट बिलोंग्स टू R, तो नॉट सिमेट्रिक आ गया। एक कारण कोई बता दीजिएगा, काम सफिशिएंट है। तो चलिए नॉट सिमेट्रिक हो गया। अब तीसरा क्या, ट्रांजिटिव दिखाना है। तो ट्रांजिटिव में आप गौर फरमाइए क्या बताया गया था। सपोज कीजिए कि हम यहाँ से 3 2 ले लेते हैं और एक आपका 3 या 1 3 ले लेते हैं, 3 2 लेते हैं, तो 1 2 आ रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं किसी के लिए ट्रांजिटिव में हम दिखा देते हैं, ऐसे देखिए
तीसरा पॉइंट में हम कहेंगे कि यहाँ से कि लेट हमारा जो यानी कि 3 2 का ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स करता है आर में, एंड जो फिर हमारा क्या लिए 3 2 लिए तो 2 1, नहीं तो ऐसे लीजिए 1 3 और 3 2 लीजिए, 1 1 3 ले लीजिए, 2 3 पर नॉट बिलोंग्स हो रहा है। अब आइए हम यहाँ पर लेते हैं 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक, ये देखिए हमने क्या लिया 1 3 यहाँ से सेलेक्ट किया, 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर, जहाँ पर खत्म वहाँ पर स्टार्टिंग होना चाहिए, इसलिए ऐसा ले लिया। चलिए हमने लिया कि 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, डेट इम्प्लाइज दोनों में कॉमन क्या है बताइए, तो 3 हटा दीजिए तो 1 2, तो देखिए हमने आया है ना, तो कहेंगे डेट इम्प्लाइज 1 2 जो है वो बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है, 1 2 बिलोंग्स करता है आर में, है वो आर में, तो इससे हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव का गुण है। तो हम इस तरह से कोई भी पेयर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपने सोचा यहाँ पर कि हम 1 2 लेते हैं और यहाँ पर फिर 2 2 लेते हैं, तो फिर मिस 2 हट के 1 2 ही आएगा, तो सबके लिए आ रहा है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर आपका ट्रांजिटिव हो रहा है। क्यों ट्रांजिटिव हो रहा है? क्योंकि हम कोई भी ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो कॉमन चीज़ हटा के जो बनता है वो आ रहा है आपका उसमें। या कभी ऐसा भी होगा, मान लीजिए आपने लिया यहाँ से 3 बिलोंग्स टू आर और यहाँ ले लिया 3 2 बिलोंग्स टू आर, 3 हट जाएगा तो 3 2 तो है ही, सबके लिए आया, इसलिए हम बोल सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव। तो हमने क्या देखा, आर हमारा रिफ्लेक्सिव है बट आर नॉट सिमेट्रिक है। क्यों नहीं सिमेट्रिक है? क्योंकि देख रहे हैं 3 ऑर्डर पेयर का उल्टा नहीं था इसीलिए। और ट्रांजिटिव है, सब पर लागू हो रहा है कि एक अगर मान लीजिए ट्रांजिटिव का क्या गुण था कि अगर एक्स वाई आर में हो और वाई जेड अगर आर में हो, और उस केस में अगर एक्स जेड अगर आर में अगर होता है तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव है। अगर मान लीजिए एक्स वाई आर में है बट वाई जेड आर में नहीं है, फिर भी ट्रांजिटिव होता है। आपको हमने नोट में बता चुका है इससे पहले वीडियो में, उसको देख लीजिएगा ध्यान से कि अगर इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बट वाई जेड नॉट बिलोंग्स टू आर देन आर इज ट्रांजिटिव होता है। तो आर ट्रांजिटिव हुआ। नॉट ट्रांजिटिव कब होता है? तो ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि अगर एक्स वाई आर में है एंड वाई जेड आर में है बट एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा ऑर्डर पेयर मिलता है तब कहेंगे नॉट ट्रांजिटिव। ऐसा तो कोई हमको हमारा ऑर्डर पेयर मिल ही नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, इसके कारण हम क्या बोलेंगे ट्रांजिटिव है। तो हम लिखेंगे अब अंत में हेंस दे के हम लिख देते हैं यहाँ से कि हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव but not symmetric। हो गया आपका प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? इस क्वेश्चन में हमने देखा कि आपको एक सेट दिया हुआ था ये, जिसमें एलिमेंट था 1 2 3 4 और आर दिया हुआ था जिसमें ऑर्डर पेयर आपको दिया हुआ था 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 1 3 3 2। ठीक है, शो करना था कि आर जो है मेरा वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो आपने देखा हम स्टेप बाय स्टेप रिफ्लेक्सिव के लिए हमने एक एक करके दिखाया आपका कि जितने भी ऑर्डर पेयर हैं ए में, जो जितने भी एलिमेंट है ए में 1 2 3 4 सबका खुद से खुद का रिलेशन, यानी 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, 4 है तो 4 4 है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव इसलिए आपको बताया कि कोई भी आप ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कीजिए अगर मान लीजिए, तो उससे जो कॉमन चीज़ हट के बनेगा जो रिजल्ट, जैसे कि ए बी बिलोंग्स टू एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर है, इसीलिए वो ट्रांजिटिव है। तो हमने कह दिया लास्ट में हेंस देखिए हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में कभी कभी पूछते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन का भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। और आप कोशिश कीजिए कि जितने रिलेशन में जितने टाइप का क्वेश्चन होगा लगभग हम अपने स्तर से सारा वीडियो बना दिए हैं। अगर आप लोगों को अगर और कोई भी क्वेश्चन अगर फंसाता है रिलेशन का, आपसे नहीं बनता है, आप जो भी बुक बनाते हो, चाहे वो केसी सिन्हा का हो, चाहे स्टूडेंट फ्रेंड्स का हो, चाहे आपका भारतीय भवन हो, चाहे आर्य सवाल हो, चाहे एनसीईआरटी हो, यानी जिस भी राइटर के आप पढ़ते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप बनाइए। और जो भी दिक्कत आता है रिलेशन का, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिखें क्वेश्चन कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, हम उसको बना के आपको वीडियो डाल देंगे। ठीक है, और आप अच्छा तरह से रिलेशन को रिवाइज कर लें।